क्या भूत सच में होते हैं? क्या किसी ने इन्हें देखा है? भूत क्या है? व्हाट आर घोस्ट? क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ मानवीय कल्पनाएं हैं? क्या किसी ने भूतों को देखा है? कुशीनगर में तो एक बहुत ही जबरदस्त घटना हुई। 2011 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हाटा थाना इलाके में पुलिस ने एक अनोखा मामला दर्ज किया, जिसमें दावा किया गया कि एक भूत ने एफआईआर दर्ज की है। रामोजी फिल्म सिटी को निजाम सुल्तानों के युद्ध मैदान पर बना माना जाता है और यहाँ पर कई पैरानॉर्मल गतिविधियां होने का दावा किया गया। शूटिंग के दौरान स्पॉटलाइट्स का गिरना, दर्पणों पर अजीब निशान और चालक दल के सदस्यों को चोटें लगना जैसी घटनाएं बताई गई। कुछ महिलाओं ने अपने कपड़े फटने और कमरों में बंद होने की शिकायत भी की। भानगढ़ किला भारत का प्रसिद्ध प्रेतवादित स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में एक तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई और उसने किले को श्राप दे दिया। इसके बाद किला उजड़ गया और लोग दावा करते हैं कि रात में यहाँ अजीब व गरीब आवाजें, छायाएं और असामान्य गतिविधि देखी जाती है। कई लोगों ने रात में किले में प्रवेश करने के बाद गायब होने और डरावने अनुभवों की बात की। लेख में दावा किया गया है कि रात में किले में भूतों की सवालक। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि बॉलीवुड के एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद उसकी आत्मा से बात के वीडियो भी काफी हद तक वायरल हुए थे। 1990 के दशक में बेंगलुरु के एक गांव में अफवाह फैली थी कि रात में एक चुड़ैल घरों के दरवाजे खटखटाती है और जो लोग दरवाजे खोल लेते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। लोग डर से अपने दरवाजों पर नालेबा लिखने लगे। नालेबा का मतलब है कल आना। भूतों को पकड़ने के ऊपर भी घोस्ट हंटर जैसी कई सारी फिल्में हॉलीवुड और बॉलीवुड में बनाई गई। After the weekend I just had. बात आती है कि क्या भूतों के सबूत हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूतों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हाँ, दुनिया भर में लाखों लोगों ने भूतों को देखने या उनके साथ अनुभव होने का दावा किया है। भूतों का विषय बहुत ही पुराना और विवादास्पद है, जो संस्कृति, धर्म, विज्ञान और व्यक्तिगत विश्वासों के दृष्टिकोण से अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। मैं इसे विस्तार से और तार्किक रूप से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोण, अनुभव एवं वैज्ञानिक व्याख्याएं शामिल होंगी। साथियों नमस्कार, मैं हूँ संजय कुमार। भारत में भानगढ़ किले, पुणे के शनिवार वाड़ा और मुंबई की ग्रैंड पैराडाइज टावर जैसी जगहों को प्रेतवादित माना जाता है और लोग वहाँ अजीब अनुभवों की बात करते हैं। अगर विश्व स्तर पर बात करें तो लंदन का टावर, न्यू ऑरलियंस की प्रतिवादित हवेलियां या जापान का आओकिंगहारा जंगल जैसे स्थान भूतों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। विज्ञान की अगर बात की जाए तो विज्ञान भूतों को अलौकिक प्राणी मानने की बजाय इन्हें प्राकृतिक या मनोवैज्ञानिक घटनाओं से जोड़ता है, जैसे हेलुसिनेशन, स्लीप पैरालिसिस। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से लोगों को या पेशेंट को भूत जैसा अनुभव होता है। पर्यावरणीय कारकों की बात की जाए तो इंफ्रासाउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव, ये भी ऐसे कारण हैं जो कि भूतों के होने का मतिभ्रम पैदा करते हैं। अलौकिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ लोग मानते हैं कि भूत वास्तव में मौजूद है और विज्ञान अभी उन्हें समझने में सक्षम नहीं है। पैरानॉर्मल जांचकर्ता, घोस्ट हंटर्स, कैमरे, EMF और EVP, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, रिकॉर्डर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके भूत के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन जांचों से मिले सबूत अक्सर अस्पष्ट और विवादास्पद होते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड में बनाई गई भूतों से संबंधित घटनाएं हमेशा से लोगों के बीच जिज्ञासा और डर का विषय रही है। भारत और विदेशों में ऐसी कई घटनाएं समाचार चैनल और समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी है, जिनमें भूतों के होने का दावा किया गया। हालांकि इनमें से ज्यादातर घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है और कई बार इन्हें अंधविश्वास, मनोवैज्ञानिक प्रभाव या सनसनीखेज पत्रकारिता से जोड़ दिया जाता है। कुछ
घटनाएं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे भानगढ़ किला जो राजस्थान में है। भानगढ़ किला भारत का प्रसिद्ध प्रेतवादित स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में एक तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काला जादू किया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई और उसने किले को श्राप दे दिया। इसके बाद किला उजड़ गया और लोग दावा करते हैं कि रात में यहाँ अजीब व गरीब आवाजें, छायाएं और असामान्य गतिविधियां देखी जाती है। कई लोगों ने रात में किले में प्रवेश करने के बाद गायब होने और डरावने अनुभवों की बात कही है। वेब दुनिया में 6 फरवरी 2015 में भारत के 9 ठिकाने जहां भूतों का बसेरा है शीर्षक से भानगढ़ किले को सर्वाधिक डरावनी जगह लेख में दावा किया गया कि रात में किले में भूतों की सभा लग। टाइम्स नाउ में 26 जुलाई 2022 में भानगढ़ को दुनिया की सबसे डरावनी जगह में शामिल किया गया, जहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किले में रात के समय प्रवेश पर रोक लगा रखी है, जिसे कुछ लोग भूतों की मौजूदगी का सबूत मानते हैं। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। गार्ड्स और कर्मचारियों ने दावा किया कि रात में पुस्तकालय में कदमों की आहट, किताबों के अपने आप बिखरना और असामान्य छायाएं दिखाई देती है। कहा जाता है कि औपनिवेशिक काल में नवीनीकरण के दौरान मारे गए 12 मजदूरों की आत्माएं यहाँ भटकती रहती है। एक छात्र के गायब होने की कहानी भी चर्चित। इडीवा में देश की 16 भूतिया और डरावनी जगहों में पुस्तकालय की भूतिया कहानियों का जिक्र किया गया है। रामोजी फिल्म सिटी को निजाम सुल्तानों के युद्ध मैदान पर बना माना जाता है और यहाँ पर कई पैरानॉर्मल गतिविधियां होने का दावा किया गया। शूटिंग के दौरान स्पॉटलाइट्स का गिरना, दर्पणों पर अजीब निशान और चालक दल के सदस्यों को चोटें लगना जैसी घटनाएं बताई गई। कुछ महिलाओं ने अपने कपड़े फटने और कमरों में बंद होने की शिकायत भी की। ईडीवा में 19 मई 2022 में रामोजी फिल्म सिटी को भूतिया जगहों की सूची में शामिल किया गया है, जहां निजाम सुल्तानों की आत्माओं के भटकने का दावा किया गया। 1990 के दशक में बेंगलुरु के एक गांव में अफवाह फैली थी कि रात में चुड़ैल घरों के दरवाजे खटखटाती है और जो लोग दरवाजे खोल लेते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। लोग डर से अपने दरवाजों पर नालेबा लिखने लगे। नालेबा का मतलब है कल आना। इस घटना ने इतना जोर पकड़ा कि लोग पूजा पाठ और अनुष्ठान करने लगे और यह कहानी अब स्थानीय लोक कथा का हिस्सा बन चुकी है। इस घटना के बाद आप देखिए बॉलीवुड में कई मूवीज भी बनी हैं। ओ स्त्री कल आना, ओ स्त्री कल आना, इस टाइप का डायलॉग आपने एक मूवी स्त्री के अंदर भी देखा होगा। अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। कौन? वस्त्र छोड़ती है, सबका आधार लिंक है उसके पास। कुछ भी हो जाए पलटना मत। केरल टाइप में 26 अगस्त 2022 को टॉप 10 स्कैरी फैक्ट्स इन हिंदी में इस घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें इसे डरावने लेकिन असत्यापित बताया गया है। कुशीनगर में तो एक बहुत ही जबरदस्त घटना हुई। 2011 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हाटा थाना इलाके में पुलिस ने एक अनोखा मामला दर्ज किया, जिसमें दावा किया गया कि एक भूत ने FIR दर्ज की है। पुलिस ने भूत के बयान 161 CRPC के तहत दर्ज किए और चार्जशीट भी दाखिल की। मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर पुलिस की पोल खुली और जांच के आदेश दिए गए। यह अलग बात है कि BSTV लाइव ने इस घटना को सनसनीखेज बताते हुए पुलिस की लापरवाही पर टिप्पणी की। 1975 में डायने और पीटर बर्टेनशॉ नामक दंपत्ति ने वर्स्टेड नॉरफॉक चर्च में प्रार्थना के दौरान एक तस्वीर खींची, जिसमें एक सफेद पोशाक में एक महिला की आकृति दिखाई। स्थानीय लोक कथाओं में इसे व्हाइट लेडी कहा जाता है, जो प्रार्थना करने वालों का पीछा करती है। बाद में इस तस्वीर को भूत का सबूत माना गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की 2011 की यह घटना तो बहुत ही अनोखा मामला थी। 2011 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के हाटा थाना इलाके में एक अनोखा मामला दर्ज किया गया, जिसमें दावा किया गया कि एक भूत ने FIR दर्ज की है। पुलिस ने भूत के बयान 161 CRPC के तहत दर्ज किए और चार्जशीट भी दाखिल की। मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर पुलिस की पोल खुली, जांच के आदेश दिए गए। ये बात अलग है। BSTV लाइव ने 7 अगस्त 2024 को इस घटना को सनसनीखेज बताते हुए पुलिस की लापरवाही पर टिप्पणी की। एक घटना 2000 के दशक की है, जिसमें फोटोग्राफर नील सैंडबेक ने हर्टफोर्डशायर में एक शादी के दौरान तस्वीरें ली। यह घटना इंग्लैंड की एक शादी की है। इस तस्वीर में एक काले कपड़े पहने लड़की की परछाई दिखाई दी, जिसके बारे में बाद में पता चला कि वह उसी स्थान पर मरा था। यह तस्वीर भूतों के सबूत के रूप में चर्चित है।
चाउनेई नंबर 81, बीजिंग, चीन की यह घटना है। बीजिंग की यह फ्रेंच शैली की इमारत भूतिया मानी जाती है। कहा जाता है कि 1940 के दशक में कम्युनिस्ट हमले के दौरान कुओमिंतांग पार्टी के एक नेता की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। तब से लोग दावा करते हैं कि इमारत में अजीब आवाजें और छायाएं दिखाई देती है। यह इमारत इतनी डरावनी मानी जाती है कि अब इसे कोई खरीदना तक नहीं चाहता। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट 2014 में इस इमारत को बीजिंग की सबसे प्रेतवादित इमारत बताया गया। पुरुलिया से 50 किलोमीटर दूर बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन को भूतिया स्टेशन कहा जाता है। 1967 में एक कर्मचारी ने सफेद साड़ी में एक महिला को देखने का दावा किया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। 2009 में ममता बनर्जी ने इसे दोबारा खोला, लेकिन रात में लोग यहाँ गुजरने से आज भी डरते हैं। रिसर्च टीवी इंडिया 15 फरवरी 2019 में दुनिया के सबसे डरावने भूतिया स्टेशन में इस स्टेशन को भूतिया बताया गया। भूतिया कहानियों के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, चाइनीज मूवीज हो। ये सब मूवीज भूतिया कहानियों पर आधारित है। हॉरर मूवीज के नाम से जानी जाती है। बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा कलेक्शन किया। मैं कुछ मूवीज के नाम बताता हूं। जैसे मैं हॉलीवुड मूवीज की बात करूं, द एक्सॉर्सिस्ट 1973 में आई, द शाइनिंग 1980 में आई, साइको 1960 में आई, गेट आउट 2017 में आई, हेरेडिटरी 2018 में आई एक मूवी थी। इसी तरह बॉलीवुड में भी कई फिल्में ऐसी बनी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, लोगों को पसंद भी आई है। जैसे तुम्बाड़ 2018 में आई मूवी है, स्त्री 2018 में आई, भूल भुलैया 2007, राज 2002 और बुलबुल 2020 में आई ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन में अच्छा धमाका किया। चाइनीज मूवीज की अगर बात करें तो द आई 2002, A Chinese Ghost Story 1987, Dumplings 2004, Song at Midnight 1937 and Haunted Office 2002 में आई हुई चाइनीज हॉरर मूवीज हैं। भूतों को आमतौर पर मृत व्यक्तियों की आत्माएं या ऊर्जा माना जाता है जो किसी कारणवश इस दुनिया में रह जाती है। विभिन्न संस्कृतियों में भूतों की परिभाषा अलग अलग है। हिंदू धर्म की अगर बात करें तो आत्मा जो मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं पाती वह भूत प्रेत बन सकती है। इसे प्रेत योनि में भटकने वाली आत्मा माना जाता है। इस्लाम धर्म में जिन्न और आत्माओं का उल्लेख है जो अलौकिक प्राणी हो सकते हैं। पश्चिमी संस्कृति के अनुसार भूतों को घोस्ट या स्पिरिट्स के रूप में देखा जाता है जो पारदर्शी छाया और ऊर्जा के रूप में दिखाई दे सकते हैं। लोक कथाओं में भारत और अन्य जगहों पर भूतों को डरावने, बदला लेने वाले या परेशान करने वाले प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है। भूतों के बारे में कहानियां हर संस्कृति में प्रचलित है, जैसे कि पिशाच, चुड़ैल, आत्मा, जिन्न आदि। कुछ लोग इन्हें अलौकिक मानते हैं जबकि कुछ इन्हें मनोवैज्ञानिक या पर्यावरणीय घटनाओं का परिणाम मानते हैं। सवाल उठता है कि क्या किसी ने भूतों को देखा है? हाँ, दुनिया भर में लाखों लोगों ने भूतों को देखने या उनके साथ अनुभव होने का दावा किया है, जैसे कि दृश्य अनुभव, किसी छाया, आकृति या पारदर्शी व्यक्ति को किसी ने देख लिया, श्रवण अनुभव यानी सुनने की वजह से, अजीब आवाज, फुसफुसाहट, कदमों की आहट सुनना, घुंघरों की आवाज, आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, स्पर्श या संवेदना, ठंडक, दबाव या किसी के पास होने का एहसास, अचानक से ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे पास था, किसी ने मुझे टच किया। अब सवाल उठता है कि क्या भूतों से डरने की जरूरत है? देखो, धार्मिक दृष्टिकोण कहता है कि अच्छे कर्म, प्रार्थना और मंत्रों से भूतों का प्रभाव कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा या गरुड़ पुराण के मंत्रों का जाप करने से भूतों को भगाया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो अगर भूतों को मनोवैज्ञानिक या पर्यावरणीय घटनाओं का परिणाम माना जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं। डर अक्सर अज्ञानता और सुझाव से उत्पन्न होता है।
व्यक्तिगत दृष्टिकोण की बात करें, अगर आप भूतों में विश्वास करते हैं और डरते हैं तो अपने विश्वासों को मजबूत करें, जैसे धार्मिक प्रथाओं का पालन करें, तार्किक सोच अपनाएं, इससे भूतों से डरना कम हो जाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूतों को अक्सर मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और न्यूरोलॉजिकल घटनाओं से जोड़ा जाता है। कुछ प्रमुख शोध हैं जो ये बताते हैं कि भूत कुछ नहीं होता, जैसे स्लीप पैरालिसिस। शोधकर्ताओं ने पाया कि कई लोग जो भूतों को देखने का दावा करते हैं वो स्लीप पैरालिसिस का अनुभव कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति नींद के दौरान जागृत लगता है लेकिन हिल डुल नहीं सकता और डरावने दृश्य आवाजें सुन सकता है, अनुभव करता है, उसे महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई भूत है। पेरिडोलिया, यह मस्तिष्क की वह प्रवृत्ति है जिसमें लोग अस्पष्ट छवियों या ध्वनियों में चेहरों या पैटर्न को देख लेते हैं। उदाहरण के लिए छाया या बादलों में भूत जैसी आकृति दिखना। हेलुसिनेशन, तनाव, नींद की कमी या कुछ दवाओं जैसे जोलपीडेम के कारण लोग भूत जैसे अनुभव करते हैं। पर्यावरणीय कारक भी होते हैं जो भूतों के होने को महसूस कराते हैं, जैसे इंफ्रासाउंड, कम आवृत्ति वाली ध्वनियां जो कानों से सुनाई नहीं देती, डर, बेचैनी या ठंडक का एहसास करा सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF, कनाडाई न्यूरोसाइंटिस्ट माइकल पर्सिंगर ने शोध किया कि उच्च EMF मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे किसी की उपस्थिति का एहसास हो सकता है। हालांकि इस शोध पर कुछ विवाद भी अभी चल रहा है। मोल्ड और कार्बन मोनोऑक्साइड, शेन रोजर्स ने पाया कि नम इमारतों में मौजूद मोल्ड सांस की तकलीफ और दृश्य मतिभ्रम पैदा कर सकते हैं, जिसे लोग भूतों से जोड़ सकते हैं। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से भी मतिभ्रम पैदा कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज DOPS 1916 में डॉक्टर इयान स्टीवेंसन द्वारा स्थापित किया गया विभाग है। यह विभाग पुनर्जन्म, मृत्यु के बाद जीवन और भूतों जैसे विषयों पर शोध करता है। भूतों का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जो भौतिकी के नियमों के अनुरूप यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता हो। भूतों के चमकने, वस्तुओं को हिलाने या दीवारों से गुजरने जैसे दावे वैज्ञानिक रूप से असंभव माने जाते हैं। भूतों से संबंधित घटनाएं हमेशा से लोगों के बीच जिज्ञासा और डर का विषय रही है। भारत और विदेशों में ऐसी कई घटनाएं समाचार चैनल और समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी है जिनमें भूतों के होने का दावा किया गया। हालांकि इनमें से ज्यादातर घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है और कई बार इन्हें अंधविश्वास, मनोवैज्ञानिक प्रभाव या सनसनीखेज पत्रकारिता से जोड़ दिया जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार।